परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना है जी। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुने जी और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर करें जी। इस चैनल का उद्देश्य गुरु की महिमा का गुणगान दुनिया के आगे करना है जी। ये साखी एक लड़की की है। जब एक सत्संगी लड़की की शादी की उम्र हुई तो उसके परिवार वालों ने रिश्ते देखने शुरू किए। वह परिवार बड़ा चिंतित रहता था। उस लड़की के बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन वह हमेशा यही कहती थी, अगर मैं शादी करूँगी तो एक सत्संगी परिवार में करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। बहुत रिश्ते देखे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आया। लड़का भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो लोग सत्संगी नहीं थे। लड़की अपनी माँ से बोली, मम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं शादी सत्संगी घर में ही करूँगी। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू चिंता ना कर, क्या पता तेरे वहाँ जाने से सद्गुरु की ऐसी कृपा हो कि वो लोग भी सत्संगी बन जाए। फिर उस दिन लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए। अब जब वह आमने सामने बैठे तो लड़की ने लड़के से कहा कि मैं ब्यास जाती हूँ और मैं नामदान लेना चाहती हूँ। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या आप भी मेरे साथ ब्यास जाएंगे? उस लड़के ने कहा कि मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन सद्गुरु पर विश्वास पूरा रखता हूँ। पर मैं कभी ब्यास नहीं गया, ना हमारा परिवार ब्यास जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर जाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगा। आपको नामदान लेना है तो ज़रूर लीजिए, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। अब लड़की का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारी बातचीत के बाद उस लड़की का रिश्ता तय हो गया। जब उस लड़की का रिश्ता तय हो गया तो वह लड़की बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक बात ज़रूर थी कि वह लड़के वाले अभी तो मान गए हैं कि ब्यास जा सकते हो, नामदान ले सकते हो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो लोग इन सब पर एतराज़ करने लगे, क्योंकि वह तो सत्संगी परिवार से नहीं है। फिर उसने बाबा जी के सामने अरदास की, बाबा जी, मेरे लिए जो उचित हो वही करना। आप तो जानी जान हो कि मेरे मन में मेरी शादी को लेकर क्या चल रहा है। इसके कुछ दिन बाद बाबा जी का भंडारा हुआ। लड़की अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ जब भंडारे में गई तो उसने सत्संग सुना, बाबा जी के दर्शन करे। उसके बाद जब बाबा जी का प्रसाद मिलना था तो वो लड़की को जब लाइन में लगी तो उसको प्रसाद मिला, लेकिन जब उसने देखा कि प्रसाद के 2 पैकेट आ गए हैं, सेवादारों ने उसे 2 प्रसाद दे दिए। जब उसको 2 प्रसाद मिले तो वह बहुत हैरान हो गई। उसकी मम्मी पहले ही प्रसाद लेकर आगे निकल गई थी। जब लड़की को 2 प्रसाद मिले तो उसके मन में यह आया कि प्रसाद तो हमेशा एक ही मिलता है, मुझे इस बार 2 प्रसाद क्यों मिले हैं? तो उसने अपनी मम्मी के पास जाकर बोला कि मुझे 2 पैकेट प्रसाद मिले हैं, 1 पैकेट प्रसाद मैं वापस कराती हूँ। तो उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा, यह तुझे तेरे होने वाले जीवन साथी के लिए मिला है। इस बात में ज़रूर सद्गुरु की कोई रज़ा होगी, कोई मर्ज़ी होगी, और तू इसे वापस करने जा रही है। तो लड़की कहने लगी, मम्मी, वह कौन सा मेरे साथ आए हैं, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि तू इतनी टेंशन करती थी, इतना सोचती थी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा, वह मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये प्रसाद के 2 पैकेट देकर मालिक ने तुझे एक विश्वास दिया है, इसीलिए चिंता मत किया कर। अब तेरे पास 2 प्रसाद है,
एक प्रसाद तू लड़के को भिजवा देना। वह लड़की बहुत खुश हुई कि ऐसा भी होता है, मालिक इतनी भी सुनता है। अब वह खुशी खुशी अगले दिन रविवार का सत्संग सुनकर अपने घर वापस आए तो लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। वह कहने लगी कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं सत्संग पर गई थी तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार मुझे 2 पैकेट प्रसाद मिले हैं। तो वो लड़का एकदम बोला कि ठीक है, उसमें से 1 पैकेट प्रसाद मेरे पास भिजवा दीजिए। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि ये बात लड़की के बोलने से पहले ही लड़के ने बोल दी कि 1 पैकेट मुझे दे दीजिए। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं अपने भाई के हाथ आपके पास प्रसाद भिजवा दूंगी। जब उसी दिन वह प्रसाद लड़की का भाई लड़के को देने गया, उसने खुशी खुशी दोनों हाथों से प्रसाद ले लिया। फिर उसने लड़की को फ़ोन किया। लड़की कहने लगी, प्रसाद के सिर्फ 2 ही दाने रोज़ खाना और रोज़ प्रसाद खाना। तो वह लड़का रोज़ प्रसाद खाने लगा। लड़के के माँ बाप को जब पता चला कि वो वहाँ से आया हुआ कोई प्रसाद रोज़ खाता है, तो वह कहने लगे कि बेटा, तू अपनी लाइन छोड़कर इधर उधर क्यों भागता है? तू जिसको मानता है उसी को मान, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने एक दिन लड़की से कह दिया कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। मेरे घर वाले कहते हैं कि तू जिसको मानता है उसी को मान। तो वह लड़की कहने लगी कि देखो, मैंने तो आपको कभी ज़ोर ज़बरदस्ती की ही नहीं है। आपने बोला 1 पैकेट प्रसाद मुझे भिजवा दीजिए, तो मैंने भिजवा दिया। तो लड़का कहने लगा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब प्रसाद तो खाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हमारी शादी हो जाए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वह लड़की बहुत चक्कर में पड़ गई कि यह क्या हो गया है। वो सतगुरु से कहने लगी, मालिक, चाहे मुझे थोड़ा देना, लेकिन मुझे अपने से दूर कभी मत करना। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो लड़की को पता चला कि लड़के और उसके परिवार के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, जिस वजह से वो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत टेंशन में है। वो लड़का बहुत अच्छा था। उसने लड़की को फ़ोन किया और अपने परिवार पर आई मुसीबत के बारे में बताया। वह कहने लगा कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमारा यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये सब सुनकर वो लड़की कहने लगी, क्या आप सभी लोग मेरी एक बात मानेंगे? लड़का बोला, कौन सी बात? लड़की ने कहा कि जो प्रसाद मैंने आपको भेजा था, वो प्रसाद कहाँ पर है? तो वह कहने लगा कि मेरे पास ही है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, उस प्रसाद को आप सभी परिवार वाले रोज़ खाओ और जिसको भी मानते हो उस मालिक का नाम लो। आप जिस भी मुसीबत में हो, मालिक आपकी ज़रूर सुनेगा। आप एक बार ऐसा पूरे विश्वास से करके देखो। लड़के ने प्रसाद खाना शुरू कर दिया और साथ में अपने परिवार वालों को भी खिलाया। ऐसे ही थोड़े ही दिनों में वो लोग जिस भी मुसीबत में थे, उस कष्ट से बाहर आ गए। अब उस परिवार का विश्वास अटूट हो गया। थोड़े दिन बाद ही उनकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो वह लड़की बाबा जी की फ़ोटो उस घर में लेकर आई। उसने घर की लॉबी में बाबा जी की फ़ोटो दीवार पर लगा दी। जब परिवार वालों ने देखा तो वो सब भी फ़ोटो के सामने नतमस्तक हो गए और लड़की से कहने लगे, हमें भी ब्यास लेकर चलो। उसके बाद पूरा परिवार सत्संगी बन गया। संगत जी, यह घटना
सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि मालिक हमारी सुनता नहीं है। उस लड़की ने बाबा के सामने अरदास की थी कि मेरे लिए जो उचित हो वही करना। आप तो सब जानते हो शादी को लेकर मैं क्या चाहती हूँ। सद्गुरु ने उसकी ऐसी अरदास सुनी कि उसके ससुराल वाले सत्संगी ना होते हुए भी आज सत्संगी बन गए। सासंग जी, इसीलिए अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखो, वो सबकी सुनता है। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी जी।